देखें तो हमारा क्वेश्चन आगे, हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु। तो गेहूं पत्थर का बना हुआ एक ब्रिज है। व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन माने पत्थर ना। गेहूं बनाम गुलाब ना, रामदीप वेरीपुरी ना। अच्छा, तो किसकी ज्यादा आवश्यकता है, गेहूं की गुलाब की? वही ना उसमें है, किसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस? गेहूं की। अच्छा अच्छा बेटा, इधर फिजिक्स वाले इधर साहित्य पत्र पढ़ने का व्हीटस्टोन सेतु। तो पहली बात, ये ब्रिटेन के एक इंजीनियर थे, वैज्ञानिक नहीं थे। पहले सुना, इंजीनियर का नाम था ये नाम है उनका व्हीटस्टोन। उनको नहीं कहेंगे गेहूं और पत्थर। अरे तो इधर सुनिएगा, तो व्हीटस्टोन एक इंग्लैंड के, मतलब वही ब्रिटेन के में आता है इंग्लैंड ना। तो 4 देशों से मिलकर बना है। तो 4 देशों को मिला करके तब ब्रिटेन कहते हैं। वेल्स है, स्कॉटलैंड है, नॉर्थ आयरलैंड है और इंग्लैंड है। ये चारों मिल जाते हैं तो उसको ब्रिटेन कहा जाता है। समझते हैं ना? हाँ, ब्रिटेन कोई अपने आप में देश नहीं है, 4 देशों का एक समूह है। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनते हैं, जब भी बनते हैं तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जैसे अभी सुना है ना, वो यूके के है ना। तो यूके अपने आप में एक देश नहीं है, वो चारों का संगठन करके बनते हैं। तो फिलहाल यहाँ तो व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है सुनिए। तो इंग्लैंड के एक इंजीनियर ने जो 4 प्रतिरोधों का एक ऐसा समायोजन, अरेंजमेंट, ऐसा व्यवस्था किया कि वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करे, समांतर चतुर्भुज बनाए ना। तो समांतर चतुर्भुज बनाए और इसकी सहायता से उन्होंने, अगर 3 प्रतिरोध आपको ज्ञात है तो एक अज्ञात प्रतिरोध को आप निकाल सकते हैं ऐसे। तो मतलब प्रतिरोध क्या उनका है, ये प्रतिरोध निकालने का तरीका इन्होंने विकसित किया है। चलिए, हमारे सिलेबस में कट गया है, लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ। आपके बुक में है भी ना, लेकिन आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। कार्बन कोडिंग है ना, कार्बन कोडिंग, प्रतिरोधों पर कार्बन कोडिंग। अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात। क्यों? क्योंकि सिलेबस में नहीं है। सुनना, आपने प्रतिरोध अगर देखेंगे ना, तो आप प्रतिरोध अगर देखेंगे तो एक्चुअल में, वास्तविक में तो वो ऐसा लगेगा डब्लू की तरफ। सुनना, अभी दिखाएंगे, आप दिखाएंगे। अरे हम खरीदे 1-1 रुपया हम 2-3 मिलता था। इधर इस पे ऐसे लाइन खींचा रहेगा, ऐसे लाइन खींचा रहेगा और सब अलग अलग कलर का रहेगा। ये होता है वास्तविक प्रतिरोध। बच्चा, इधर जो आप ऐसे नहीं बनाते हैं, इसका प्रतीक है। ये कहलाएगा प्रतिरोध, ये कहलाएगा प्रतिरोध, ये कहलाएगा प्रतिरोध। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं रजिस्टर। अकाउंट बच्चा हो करके देव का जी बना दिए, नामकरण वाला हो जाएगा इधर ऐसे। ये रजिस्टर है प्रतिरोध। तो इस पे ये कलर होता है, ये कलर रहेगा, ये कलर अलग अलग कलर रहेगा हर लाइन पे। हाँ, 2 तो सिमिलर भी हो सकता है, वो तीनों हो सकता है, वो दिया रहेगा ना। तो इस कलर को देख के आप बता देंगे कितने वोल्ट है, बस इसको देख के आप बता देंगे कितने वोल्ट है, ठीक ना। तो इसके लिए कार्बन कोडिंग पढ़ते हैं और ये आपके सिलेबस में है नहीं। जानना चाहेंगे या नहीं? हाँ, जानना चाहेंगे। अच्छा सुना, तो कहाँ से लिखें? ये दिख रहा है बोर्ड, वो दिख रहा है उसमें? ना तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड। तो बीबी रॉय एक व्यक्ति है ब्रिटेन का, पता नहीं बड़ी सुंदर है, इसका मतलब अच्छी है, हम अपने तरीके से बोल देंगे।
ठीक है, इधर सुनना। कलर का नाम है। हाँ इधर सुनना, बिल्कुल बिल्कुल इधर सुनेगा। तो ये ना आप बेबी रॉयल के पत्नी साहब को कोई मतलब नहीं है, आपको पहले वाले लेटर से मतलब है, और वो भी जो मैंने छोटा सा लिखा उस लेटर से नहीं ना, नहीं तो अगर आपको उससे बेटर है तो लोग बगल में लिख दिए, ठीक है ना। ठीक, अब सुना, तो बीबी रॉयल ये तरीका है सिंपल सा है। तो ये पहले वाले 20 हो जाएगा ब्लैक, अच्छा, और दूसरे वाले हो जाएगा ब्लू, तीसरा वाला अगर आएगा तो ब्राउन हो जाएगा, तीसरा वाला आएगा तो ब्राउन हो जाएगा ना, और आर्स हो जाएगा रेड ना, रेड, और ग्रीन हो जाएगा ग्रीन, ब्राउन, ये कौन ग्रीन कैसे, ये क्या हो जाएगा ब्राउन, और ये हो जाएगा वायलेट, डी, अब जी से क्या होगा? ग्रे, ग्रे, और वाइट, वाइट कैसी होती है, वाइट होती है, नहीं होती है, WHIT होता है। पीली, अरे ठीक है, तो वाइट कैसी होती है, वाइट होती है, नहीं होती है तो पार्लर वाले है ना। अब ये सुनना, इधर नहीं है तो पार्लर वाले है नहीं है ना, पार्लर वाले को तो अगले जन्म में भगवान की कढ़ाई में तलेंगे, उतना पाप किए हैं सब। ये सुनना, इंसान बोल लेते हैं यार, इधर सुनना, बताए थे एक दिन ना, हाँ तो इधर सुनना, तो बेटा इधर सुनना, तो इस पर ये कलर रहेगा। अब सुना इसकी बात सुना, इसको मान लिया A है, इसको नाम B है, इसको C है, इसको D है, इसका प्रतिरोध R बराबर का होगा, तो इसका प्रतिरोध होगा A, पहला जो रहेगा मतलब जो कलर रहेगा वो देखेंगे। पहले सुना नाम का, इसका नंबरिंग करो, 0 से शुरू करो, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ गए बोलो, तो फाउल कहाँ है, बीबी रॉयल ऑफ से ऑरेंज ऑरेंज, नंबर येलो, हाँ, और वाइट अलग था। ये हो गया 3, हो गया 4, आओ वापस इधर बेटा, ऑरेंज हो गया येलो, और ये क्या हो गया, येलो, गलती हो गई, ठीक है ना, इधर सुना, और ये हो गया 4, आई 5 6 7 8 9, ठीक है, कुल कितने नंबर 9 तक ना आइएगा, 0 से लेकर के अगर काउंट करेंगे तो 9 तक। तो सुना, तो पहला नंबरिंग हम लोग जब नंबरिंग करेंगे तो पहला लेटर जो कलर का रहेगा उसको ऐसे ही एज इट इज रख देंगे, दूसरा जो रहेगा उसको भी एज इट इज रख देंगे, तीसरा वाले को मल्टीप्लायर कहते हैं, मतलब तीसरा वाला जो भी लेटर रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और तीसरा वाला मल्टीप्लाई कैसे होता है, 10 के पावर में करके, कैसे अभी पता चल जाएगा। और चौथा वाला जो होता है प्लस माइनस करके उसको टॉलरेंस कहते हैं, और डी रख देंगे जो भी रहेगा। और डी किस कलर का हो सकता है, ये डी जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला या तो रहेगा तो सिल्वर, या तो रहेगा तो गोल्ड, या तो रहेगा तो नो कलर। अगर गोल्ड है, गोल्ड सिल्वर नो कलर ना, नो कलर, ठीक है ना। सुना कलर का स्पेलिंग ये भी होता है, बिना यू का भी होता है ना, लेकिन फिलहाल लिखते हैं। तो इधर सुना, गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो 15 ना 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 20% नहीं 10%, और अगर नो कलर तो 20%। इसको कहते हैं टॉलरेंस। क्या होता है अभी हम समझ लेंगे, फिलहाल यहाँ सुनना। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि पहला वाला रेड कलर है, दूसरा वाला ग्रीन कलर है, अपने से कह रहे हैं कौनों करके, इसको मान लीजिए येलो है और इसको क्या कहते हैं ग्रीन, क्या इसी तीन में से कोई ले सिल्वर, सिल्वर, चलिए सिल्वर है, ठीक ना सिल्वर। तो अब बताइए आर है रेड, चलिए बताइए रेड का नंबर कितना है। 2, तो एक बात और सुनना, मल्टीप्लायर के लिए क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लायर के लिए पहले वाले का मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 0 लेंगे, दूसरे वाले के निकालेंगे 10 टू द पावर 1 लेंगे, 10 टू द पावर 2 लेंगे। ओके आइए पहले वाला बोलिए, पहले वाला कलर कौन है, रेड। उस पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा रेड ग्रीन ब्लू ऐसे करके लिखा रहेगा, जो भी रहेगा क्वेश्चन में ना। तो हाँ तो यह है बीबी क्यों है से कुछ भी। इधर रेड का वैल्यू बोलिए, रेड कौन नंबर पे है, नहीं पहले तो नाम ऐसे ही रेड का अंक लिखिए, अंक रेड का अंक पे है 2 पे सर 0 से 2 पे 2। बी का अंक बोलिए, कौन है बी? बी पर कौन है, ग्रीन। ग्रीन का 5 है का, ग्रीन का 5 है, यहाँ 5 दीजिए इनटू सी। तीसरा वाला कौन कलर है, येलो। येलो कौन नंबर पे, 4 नंबर, 10 के पावर 4। अब प्लस माइनस एक साथ लिखेगा। और डी कौन कलर लिए थे, सिल्वर 10%, 10, हाँ 10%, बस आंसर हो गया, इतना हो। बताओ अब इसका मतलब क्या हुआ, सुनना
10% आगे, इसका मतलब कि 10% ये पूरा वैल्यू समझ के कितना है हाँ। कि 10% कम ज्यादा हो सकता है। अब सुनना, अगर मान लेना अगर हम कहते कि तीसरा वाला ब्लैक होता, ब्लैक, तो बताओ यहाँ कितना आता? 10 की पावर 0 1 होता है। 1 होता, मतलब 2500 में 10% ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब कहोगे ऐसा क्या हो रहा है सर? एकदम एक्यूरेट प्रतिरोध घटता बढ़ता है, हाँ। ताप घटने बढ़ने पर हाँ। ये हुआ है, क्या बात है? तो मैं क्या है, तो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बताया, ये एग्जैक्ट तो नहीं बताया, लेकिन फिर भी इसका बढ़िया है कि इसको आप देख के बता सकते हैं, ठीक है ना? तो ये आपको पढ़ना नहीं, आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन आप कंपटीशन में कहीं जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ सर, मिलेगा। अभी मेरे टीचर वाले पेपर में आया था, जो पेपर में हमारा नहीं था उसमें ही आया था, ठीक है ना? आइए वापस हटाएं। यस सर। तो अब वाले बच्चे जो हैं, जैसे आप लोग हैं पढ़ के जा रहे हैं, तो ये पढ़वे नहीं करेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे, कभी भी नहीं पढ़ेंगे। अगर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पढ़ाया गया 10-12 में ना, ये कभी नहीं पढ़ेंगे, इससे वंचित हो जाएंगे। आपके पहले वाले सीनियर बच्चों को ये पढ़ा दिया गया। तो आपको ये पीडीएफ भेज देंगे हम, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ना, आपने जानने के लिए समझ में आ गया ना? ये पीडीएफ भेज देंगे, आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, जैसे आपको पता है ना। ओके, आइए पढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था व्हीटस्टोन। इन्होंने 4 रेजिस्टेंसेस का एक ऐसा समायोजन, अरेंजमेंट, ऐसी व्यवस्था बनाई कि जो क्या बनाए, समचतुर्भुज बनाए, समचतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे एक समचतुर्भुज बनाते हैं और इनमें 4 प्रतिरोधों का इन्होंने अरेंजमेंट दिया। मान लीजिए इसको R1, R2, R3, R4, 4 प्रतिरोध। इसको इन्होंने जोड़ा और इसको एक किसी स्रोत से जोड़ दिया। यहाँ स्रोत प्लस माइनस कर दें, हाँ स्रोत है ना, है बैटरी भी तो स्रोत है। देखिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा तो चलेगा ना, सुनना हाँ सर, क्योंकि तार सीधा थोड़ी चलने लगेगा। तार टेढ़ा जुड़ क्या हाँ। यहाँ क्या हम जानबूझ के हम बनाए, हम तो सीधा एकदम फोटो बनाते हैं जी, हम जानबूझ के टेढ़ा में बना रहे हैं। ये गैल्वेनोमीटर है ना बेटा, हाँ कहीं ना किताब उताब में देखना सर जी यहाँ भी एक स्विच लगा है, तो आकर के हमारा दरवाजा मत कुछ नहीं लगना, ठीक ना? उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक ना? समझा रहे क्या? अब यहाँ पर एक स्विच लगा दीजिए आप, ठीक ना? आइए ऐसा हो गया, ये क्या हो गया, सी भी ना, प्लस माइनस। आइए इसको नाम दे देते हैं ए, एक के नाम बी, एक के सी, एक के नाम डी। आइए वापस चलते हैं। तो ये इन्होंने बनाया था, समझ गए? सुनेगा, ये अगर 5 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पर +5, यहाँ पर 0। सुनने पर इसके बीच में कोई खाने वाला नहीं। अब यहाँ सुनना, तो इन इधर से जाएंगे तब भी, इधर से जाएंगे तब भी विभवांतर इन दोनों के बीच का भी बराबर है, समांतर क्रम में से हो जाएगा। अब बढ़िया से सुनना, यहाँ जैसे स्विच को ऑन करेंगे करंट फ्लो करने लगेगा, एकरा के नाम आई कह दें। अब सुना, ये आई यहाँ पर आकर के 2 भागों में बढ़ेगा, एक ऊपर जाएगा और एक नीचे। मान लिया ऊपर I1, नीचे मान लिया I2, ठीक है ना? सही एकदम ना? अब सुना, बहुत अच्छे से समझना बेटा, ये लास्ट टॉपिक है एकदम हमारे इसका। तो अब ये I1 जो है यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से इधर भी और नीचे भी, नीचे जो जाएगा उसका नाम IG का गैल्वेनोमीटर का करंट। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, करंट हाँ है कि नहीं ना, ये करंट को मेजर करता है, बहुत छोटे करंट को, माइक्रो एम्पीयर में। तो अब सुना, यहाँ से जो करंट आई ये भी कुछ इसमें जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा, बोलिए। अब सुना, एक ही तार में इधर भी करंट, एक ही तार में उधर भी करंट, ऐसा हो सकता है? एक तार में 2 करंट हो सकती है नहीं, या तो अब सुना, तो अब हो सकता है कौन, अगर ये ज्यादा होगा तो ऊपर खाली करंट जाएगा, अगर वो ज्यादा होगा तो केवल नीचे आएगा। अगर दोनों बराबर हुए तो कुछ नहीं होगा, बोलिए। सही है ना? तो अब सुना, हम इसको कोई भी उपकरण, आप एक बात बताइएगा, आप लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो तराजू पे क्या देते हैं, पहले 0 है कि नहीं? 0 है तब सही नापा गया है ना, 0 नहीं है तो गलत नाप दिया गया। इसलिए हम पहले देखते हैं संतुलन की अवस्था, बैलेंस, संतुलन है कि नहीं ना, सुनिएगा नहीं तो संतुलन है कि नहीं पहले हम ये देखेंगे ना। तो इसलिए जो है, अगर गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है, स्विच ऑन किए, गैल्वेनोमीटर अगर 0 पे है, तब तो हमारी पूरा बैलेंस, ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में कहलाएगा। संतुलन की अवस्था में ना तो करंट ऊपर वाली ना तो करंट नीचे वाली। क्यों? गैल्वेनोमीटर कह रहा है, कह रहा है, करंट कह रहा है ना, ये नीचे जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर कह रहा है, गैल्वेनोमीटर का 0 बीच में होता है, याद रखना, गैल्वेनोमीटर का 0 जो है ना बीच में रहता है।
अगर नीचे करंट जा रहा है तो ये कह रहा है कि इधर डिफ्लेक्शन, और उसी समय करंट ऊपर जा रहा है तो ये कह रहा है कि इधर डिफ्लेक्शन। अब बताइए ये सुई एक समय में एक ही जगह हो सकती है? दोनों जगह से कैसे हो सकती है? ये दोनों करंट मेजर करेंगे नहीं। अब जो करंट प्रबल होगी वही करंट बस ये मेजर कर पाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ई करंट ज्यादा है, ई वाली करंट, तो इस प्रतिरोध का मान बढ़ा देंगे। ई बढ़ा देंगे तो ऊपर वाला करंट कम जाएगा, नीचे ज्यादा आएगा। या फिर कहेंगे ना सर जी एक काम करते हैं, इस वाले प्रतिरोध को घटा देते हैं, तो ई करंट ना इसमें जो जा रही है उसका मान बढ़ जाएगा। फिर सुनिए, यहाँ से जो करंट आ रही है ना, इसमें कुछ गई कुछ इसमें जाएगी ना, तो इसमें जो करंट जाएगी, ये करंट अगर ये प्रतिरोध का मान घटा दे तो ये करंट बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ेगा तो इसमें का करंट ले लेगा वो। तो ये करंट अगर इससे बड़ा था तो इसके बराबर ना हो जाएगा। तो हम ऐसा व्यवस्थित करते हैं, हम ऐसा जुगाड़ करते हैं कि ऐसा प्रतिरोध लगाएं जिससे कि जी में क्या हो जाए, शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाए। शून्य विक्षेप मतलब नल डिफ्लेक्शन जीरो पे आ जाए। तो हमारा से ई का कहलाएगा सेतु, मतलब संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था। तब ये सही सही नापेगा, तब ये प्रतिरोध जो नापेगा वो क्या करेगा, सही सही नापेगा। तो अब जरा आइएगा देखते हैं, पहले ये समझ गए कि शून्य विक्षेप कैसे निकालेंगे। आप कह सकते हैं सर जी हम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कहीं कैसे करें, अगर ऊपर वाला करंट ज्यादा है हम कहेंगे हाँ, तो आप कहेंगे सर जी इस प्रतिरोध का मान घटा दीजिए, तो ई करंट इधर ही ज्यादा जाएगा और ये वाला करंट जो है बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। बढ़ जाएगा। इस प्रतिरोध को अच्छा नहीं सॉरी इस प्रतिरोध को बढ़ा दीजिए और ये वाला करंट बढ़ जाएगा, और इस करंट अगर बराबर हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे बेटा ये तो अननोन है, ऐसा नहीं कर सकते, अज्ञात है, कैसे पता चल जाएगा? चारों ज्ञात नहीं है, 3 प्रतिरोध आपको पता रहेगा तो चौथा अपने से निकाल लेंगे। व्हीटस्टोन कहते हैं। कैसे हमारी व्यवस्था यूज करेंगे, ठीक है ना? ये कोई ये नहीं है, हम लोग अपने से ऐसे ही तार लगा के भैया हम बना देंगे, आपके सामने ही बना दिया जाएगा, ठीक है ना? तो कोई अलग से मशीन नहीं है, ये मशीन नहीं है, याद रखना। तो अब आइएगा, सेतु क्यों कहते हैं? अरे सेतु मतलब जोड़ना ना, संयोजन ना। आ जाइए यहाँ सुनिएगा। तो चला ये हो गया पहला लूप, ये हो गया दूसरा लूप। अगर हम कहें कि इसमें जैसे ही करंट जाएगा ये करंट ऊपर जाएगा, ए बेटा जब ये नल डिफ्लेक्शन हो जाएगा तो इसमें कौनो करंट नहीं ना, इसमें कोई करंट नहीं ना, होता ना। अगर ये जो करंट जा रही है इक्विवेलेंट कर रहा है, हमारे पास कोनो करंट आएगा नहीं किया, तो इसमें करंट नहीं गया, तो ये पूरा का पूरा करंट यहाँ गया कि नहीं? इसको I3 क्यों कहे? I1 कहिए। जब ये करंट इसमें गई नहीं किया तो यहाँ पर क्या कहे? I2 कहा जाए। अब जरा बताइए संतुलन की अवस्था के लिए लेकिन तो यहाँ लिखा गया आर बैलेंस कंडीशन, बोलिए ना बैलेंस कंडीशन, ये लिखा हुआ है। इस स्थिति में बताइएगा फर्स्ट में करंट कहाँ गया, करंट और उसका मल्टीप्लाई करिए, दूसरा लूप नियम बताइए I1 R1, बोलिए ना। ये करंट ऐसे घूम करके ऊपर से, अब बताइए ये I2 R3, बोलिए ना ऐसे ऊपर। बताइए ये दोनों एक बोलिए I2 R3, ये दोनों बताइए एक क्या दिशा में कि विपरीत? बराबर कट हो सेल लगा, ऐसा कट हुआ इस वाले लूप में एक को है, ऐसा सेल होल है। अगर हमारा मन I1 R1 बराबर I2 चलिए दूसरे वाले के लिए बताइए बेटा, ये करंट ऐसे आया, ऐसे नीचे आया, हाई करंट ऐसे गया, अरे भाई विपरीत है ये तो। चलिए I1 बोलिए I1 R2 minus I2 R4 बढ़िया इक्वल टू 0। हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं क्या? लो इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। आपका मन आपके ना हम 2 में 1 का भाग दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बात करिए I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, R1 बटे R4 खत्म, नहीं लाना था। 1 मिनट अब सुनना, R1 आपको पता है, एक बार सुनना R1 बटे R2 ना, कहाँ गया R1 बटे R2? अगर मैं चाहूँ तो इसको क्या R1 बटे R3 R2 बटे R4 नहीं लिख सकता बेटा? इसको ना रेशियो आर्म, रेशियो क्या कहते हैं? अनुपातिक भुजा कहते हैं। इन दोनों क्या कहते हैं? अनुपातिक भुजा। इसको कहते हैं ज्ञात भुजा और इसको कहते हैं याद रखना, हमेशा ज्ञात वाले को यही पे रखना ना, यही पे रखिएगा क्वेश्चन में भी हमेशा हाँ यही पे रखिएगा। अब सुनना ये परिवर्तनशील है। अब इसको अरे भाई जो अज्ञात है वो तो नहीं जो अज्ञात है एक तो ज्ञात कर लिया, हाँ निकाल के दूसरा लगा के ज्ञात करेंगे, तो ये परिवर्तनशील है ना। बोलिए आपको ये है कि नहीं? चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, एक के बात है। समझ में आया? ये व्हीटस्टोन का रहा पूरा, कल इसको लिखवा देंगे। ओके समझ में आ गया? तो कल ही हम लोग इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओके इस चैप्टर का। वेल ठीक।